बिखरना, मिटना, चूर चूर हो जाना, तोड़ फोड़ की प्रक्रिया, ये सब हमेशा बुरा ही माना गया है। कभी कभी तो ऐसा भी बोल दिया जाता है कि अगर कोई कुछ चीज़ टूट जाए कुछ काम होने से पहले तो वो अशुभ होता है। और बात एक टाइम पे अगर देखा जाए तो ठीक भी दिखती है, क्योंकि जब चीज़ें टूटती हैं, गिलास का टूट जाना, मूर्ति कोई गिर के टूट गई, आपकी किसी से लड़ाई हुई तो आपका कोई जबड़ा ही तोड़ के चला गया, क्योंकि ये भी एट द एंड ऑफ द डे जो आपका शरीर है तो एक फ़िज़िकल चीज़ ही, और इट इज़ लायबल टू पेरिश, टूट सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब टूटती हैं तो डेफिनेटली एक इनकन्वीनियंस तो इसमें है ही, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि अगर कोई चीज़ टूट के बिखर जाएगी, चूर चूर हो जाएगी तो परेशानी तो होगी ही। मगर जब हम ये देखते हैं कि इस तोड़ फोड़ से, टूटने बिखरने की प्रक्रिया से हम आंतरिक तौर पे भी बचते हैं, तो वो बचना कहाँ तक ठीक है या कहाँ तक ठीक नहीं है। क्योंकि अगर एक मूर्तिकार को भी देखें तो शुरुआत में तो उसके पास बस एक पत्थर ही होता है, और उस पत्थर को धीरे धीरे तोड़ के उससे वो जो फालतू है उसे निकाल के, उसको शेप करके, उसे जगह जगह से खुरेद के ही वो आखिरी अपनी मूर्ति तक पहुंचता है। तो लगभग इसी तरीके की शायद प्रक्रिया अगर हम आंतरिक रूप से करें तो हमें किसी तरीके का शायद कोई फ़ायदा दे जाए। अभी पता नहीं है, अभी हम यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं रख रहे हैं, बट शायद ये तोड़ फोड़ की प्रक्रिया हमें कुछ लाभ दे सकती है। आंतरिक तोड़ फोड़ की प्रक्रिया ज़रूरी नहीं है कि अगर बाहर ही जब कोई कुछ टूटता बिखरता है तो भी क्योंकि वो इनकन्वीनियंस देता है, तो जब अंदर भी कुछ टूटे फूटे और बिखरे तो ये भी हमें एक तरीके की इनकन्वीनियंस दे। पहले पहले देखने में ऐसा लग सकता है कि हाँ इनकन्वीनियंस हो रही है, बट आगे जाके शायद वो इनकन्वीनियंस मैटर ही ना करे, क्योंकि उस तोड़ फोड़ के परिणाम अनुसार हमें शायद कुछ अच्छा नया भी मिल सकता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि हम आंतरिक टूटने मिटने की प्रक्रिया से भी थोड़ा घबराते ही हैं। एक जिस प्रक्रिया से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चोट पहुंचती है वो होता है दिल का टूटना। हम कहते हैं कि भाई दिल टूट गया है तो इसीलिए बहुत दुख है। अब जब हम ये बोलते हैं कि दिल टूटा है तो इसमें निहित क्या है, इसका मतलब क्या है जब हम बोल रहे हैं कि दिल टूट गया है। अगर देखा जाए तो ऐसा कहना होगा कि कुछ एक हमारे अरमान थे, कुछ हमारे सामने चित्र छवियां थीं, और परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ कि अब वो छवियां, वो चित्र जो हमने सजाए थे शायद अपने भविष्य को लेके, वो अब फलित नहीं होंगे। तो उनका ना फलित होना ही हमें दिल टूटने के रूप में नज़र आता है। या ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ टूटी है उसको हमने एक अनड्यू इम्पोर्टेंस, एक बेबुनियादी महत्व हमने किसी व्यक्ति में, किसी रिश्ते में जो शायद गैर ज़रूरी थी,
ये वैसी बात है कि जब उसका कोई खिलौना टूटे तो वो बहुत रोता है, क्योंकि उसने अपने खिलौने को उतनी एक तरीके का ऐसा महत्व दे दिया होता है कि उसने उसे सच ही मान लिया होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अब उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। मगर हमें तो ये पता ही है कि चीज़ें हैं और चीज़ें तो टूटती ही हैं, और जब वो चीज़ टूटी तो क्योंकि उसने वो उसमें एक ऐसा उसे इतना महत्व दे दिया था कि उसने मान लिया था कि ये सच है और ये परमानेंटली उसके साथ रहेगा, तो जब उसे दिखा कि ऐसा नहीं है तो वो रोया, क्योंकि उसने उस खिलौने को एक परमानेंट प्लेस प्रोवाइड करी थी जिसके लायक शायद वो खिलौना था ही नहीं। अब चीज़ों में तो हमें दिख जाता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं चीज़ों में हमें दिख ही जाता है कि नहीं, इस तरीके की एक अनड्यू इम्पोर्टेंस या उनको सच ही मान लेना कि ये तो हमेशा रहेंगी, ये करना थोड़ी हमारी नासमझी है। बट जब ये दिल टूटने का मामला होता है, इसमें हम रिश्तों में उस तरीके की एक इम्पोर्टेंस रख देते हैं कि हमें लगता है कि ये हमेशा हमारे साथ 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 ही रहेगी और ये सदा हमारे साथ चलेगी। और जब ऐसा नहीं होता है तो हमें चोट पहुंचती है, तो कुछ टूटता है अंदर से। तो जो टूटता है वो एक तरीके से हमारी आस होती है, हमारी एक कल्पना होती है उस चीज़ को लेकर जो शायद कभी उस रिश्ते ने या उस व्यक्ति ने हमें दी नहीं होगी, बट हम अपने अंदर उसे निर्मित कर लेते हैं। हम अपने अंदर उस आस को, उस व्यक्ति के होने के एक नित्य सत्य को हम जन्म देते हैं। और जब ऐसा नहीं निकलता, जब हम देखते हैं कि वो रिश्ता नहीं रहा या वो व्यक्ति अब नहीं रहा या हमारा नहीं रहा या हमसे दूर चला गया, तो हमारे अंदर वो जो आस है, वो एक जो छवि है जो हमने निर्मित करी होती है, वो टूटती है। और उसी के टूटने को फिर हम बोलते हैं कि हमारा दिल टूट गया। तो यहाँ पे हमें शायद ये देखने को मिल रहा है कि जो भी चीज़ हम आंतरिक तौर पर ये मानकर चलेंगे कि ये अटूट है, और जब वो टूटेगी, क्योंकि ऐसा होता ही है, क्योंकि व्यक्ति विषय, रिश्ते, मानसिक धारणाएं, इनमें अगर हम अपना विश्वास कायम करके चलेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही भूल है, क्योंकि ये कोई नित्य सत्य, कोई परमानेंट चीज़ तो है नहीं। और हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर एक परमानेंसी की खोज रहती है। तो जब वो परमानेंसी पूरी नहीं होती तो हमें चोट पहुंचती है। हमें वो परमानेंसी जब चीज़ों में, रिश्तों में, व्यक्तियों में, विषय में, अपनी ही धारणाओं में जब नहीं पूरी होते हुए दिखती, तो वहाँ पर हमें धक्का लगता है, चोट पहुँचती है, कुछ टूटता है हमारे अंदर। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो भी टूट रहा है हमारे अंदर, वो शायद एक तरीके का झूठ है। क्योंकि जो भी कुछ टूटेगा वो हमारे अंदर, क्योंकि एक झूठ है, उस झूठ ने ही निर्मित करा होगा। तो जो भी हमारे अंदर टूटेगा वो उस झूठ का ही निर्माण होगा, एक फॉल्सनेस का ही इन्वेंशन होगा। अब हमारे अंदर ये फॉल्स क्या है और ये आया कहाँ से? और ये जो फॉल्सनेस है हमारे अंदर ही, यही फॉल्सनेस फिर बाकी अपने ही तरीके की अन्य फॉल्स बिलीफ्स, आइडियोलॉजी की नींव रखती है। जिन भी चीज़ों से हम एक परमानेंसी की आस लगाकर चलते हैं, वो
बिना बुनियाद की होती हैं, और इन बेबुनियादी चीज़ों में एक नित्यता खोजना, एक कंटिन्यूटी खोजना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि लगातार तो वही होगा जिसकी कोई नींव होगी। जिसकी कोई नींव ही नहीं है, जिसकी जड़ें ही नहीं हैं, तो उसे तो समय की आंधी उड़ाकर ले ही जाएंगी। तो शायद हमें अपने अंदर उस चीज़ को खोजना होता है और उस चीज़ की नींव रखनी होती है जिसे समय की आंधी ना उड़ा कर ले जाए, जो दिन प्रतिदिन की हवाओं क्रियाओं से अलग हो। और उस तक पहुंचने का, उसकी खोज करने का फिर एकमात्र रास्ता वो होगा कि जो भी झूठ है हमारे अंदर, जो भी टूटने लायक है हमारे अंदर, जो भी ऐसा है जो मिट सकता है, उसको मिटने ही देना होगा, उसको टूटने ही देना होगा, उसको चूर चूर ही हो जाने देना होगा। और ऐसी फिर हम पाएंगे कि हमारे अंदर बहुत सी धारणाएं, मान्यताएं, सोच हैं जो बहुत आसानी से टूट सकती हैं। अब परेशानी वहाँ आ जाती है कि उनके टूटने को हमारी ही जो धारणा, मान्यता, एक छवि है खुद को लेकर, हम उसको ही मैं समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं कि वो हम हैं और उनका टूटना हमें अपना टूटने जैसा लगने लगता है। बट ऐसा शायद है नहीं। हम उनसे जुड़े हुए हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने अपने अंदर चिपका ली हैं। तो अब उनको छुड़ाने में ऐसा लगता है कि हमारी ही खाल हमसे छूटकर बाहर जा रही है। हमें ऐसा लगेगा कि हमसे ही कुछ चीर कर अलग किया जा रहा है जो हमारा ही हिस्सा था। और ऐसा लगना लाजमी है क्योंकि हम उन इम्परमानेंट बाहरी चीज़ों से ऐसे जाके चिपकते हैं कि हम उनको ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। और अब क्योंकि ये चीज़ें हमारा अस्तित्व बन गई हैं, तो इनका हमसे छूटना, हमें हमारे अस्तित्व का हमसे छूटना लगता है। और जब इंसान का होना ही, क्योंकि उसने होना अपना इन बाहरी चीज़ों में स्थापित कर रखा है, अपने रिश्तों में, अपनी आसपास के कुछ व्यक्तियों में, कुछ विषयों में, एक सोच में, एक धारणा में, एक छवि में जो उसने अपने आप को लेकर बना रखी है, उसने अपना होना ही इन सारी चीज़ों में स्थापित कर रखा है। अपने होने की नींव ही उसने इन सारी चीज़ों में जमा रखी है। तो जब ये नींव उखड़ती है, उसे इस नींव का उखड़ना अपने उखड़ने जैसा लगता है। बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ें जो हमने बटोर के अपने आसपास रखी हुई हैं, जिसको हम अपना अस्तित्व मानते हैं, अगर इनमें थोड़ा सा भी सच होता, इनमें थोड़ा सा भी वो होता जो समय के परे है, जो समय के अतीत है, इनमें थोड़ी सी भी असलियत होती, तो ये कितनी भी चोट पड़ने पर, कितने ही प्रहार करने पर शायद टूटती नहीं, बिखरती नहीं और मिटती नहीं।
मगर हम पाएंगे कि बस कुछ ही चोटों में, कुछ थोड़े ही प्रहारों में बस मिटने की बात का जिक्र में ही हमें दिखता है कि कैसे इनका अस्तित्व कपने लगता है, क्योंकि इनका आधार ही हमेशा से एक झूठ था। इनका आधार ही सब उन चीज़ों पर आधारित था जो समय के भीतर हैं और मिट सकती हैं। तो जो भी कुछ हमने समेटा हुआ है अपने अस्तित्व के झोले में और बता रखा है कि यही तो मेरा अस्तित्व है, ये हैं तभी तो मैं हूँ, तो इनको उस झोले से निकाल कर पीछे छोड़ देने में ही कहीं ना कहीं हमारी शायद भलाई है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पर अपना जीवन, अपना विश्वास टिका के रखेंगे तो बस चोट और धोखे और विश्वासघात के अलावा शायद हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो चीज़ें मिट सकती हैं, जो पहचान टूट सकती है, जो हमारे अंदर ऐसा है बिखर सकता है, उसको हमें बिखरने, मिटने और टूटने देना ही होगा। क्योंकि जब पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो टूट सकती हैं, तो ये देखने में ही शायद हम उस चीज़ को जन्म देंगे जो अटूट है, जो मिट नहीं सकता, जो बिखर नहीं सकता। क्योंकि इस पूरी विध्वंसक प्रक्रिया के बोध के मूल में ही कहीं ना कहीं वो है जो सच है, जो अकेला वो है जिसे जो खर्च नहीं होता, जो खत्म नहीं होता। क्योंकि हमारा विश्वास टिका ही उन सारी चीज़ों पे होता है जो शुरू होती हैं, और क्योंकि वो शुरू हुई हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें ये देखना होगा कि विश्वास का पात्र तो वही है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो कभी बना ही नहीं तो टूटेगा कैसे, जो कभी समेटा ही नहीं तो बिखरेगा कैसे, जो कभी जुड़ा ही नहीं तो मिटेगा कैसे। ये शायद वो है जो इटर्नल है। अब है भी या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। क्या पता ये सारी बातें बेबुनियाद हों अपने आप में ही, बट हम इन बातों को बेबुनियाद नहीं बोल सकते, क्योंकि हम अभी उनसे चिपक कर उनके पास उनको सराह कर बैठे हुए हैं, समेट के बैठे हुए हैं, जो टूट सकती हैं, जो बिखर सकती हैं, मिट सकती हैं। और जब तक हम उन्हीं चीज़ों को समेट कर बैठे रहेंगे जो मिट सकती हैं, जो टूट सकती हैं, तब तक हम कैसे ही ये दावा कर सकते हैं कि वो जो अटूट है, वो जो मिट नहीं सकता, वो शायद नहीं है। हम अपने अंदर के झूठ को मिटाकर ही, तोड़कर ही शायद उस तक पहुंच पाएं जो जिसमें सच है। अगर हम जो है, जो सच है, उसकी सर्च में अपने झूठ को लिए लिए निकलते हैं, तो हम उससे एक दूरी ही बना के रखेंगे। वो हमारे लिए बस एक किस्सा और कहानी से कम नहीं होगा। क्योंकि जब तक जो सब फालतू है वो सब हटेगा नहीं, तब तक वो जो वाकई में कोई महत्व रखता है
वो हमें दिखेगा ही नहीं। जैसे हमारे अंदर जो अटूट है वो बहुत सारी उन सारी चीज़ों से ढक गया है जो टूट सकती है, मिट सकती है। और क्योंकि वो उन सारी चीज़ों से ढका हुआ है, उन सब के उसके ऊपर यही बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूट सकती हैं, मिट सकती हैं, तो वो हमें दिखता ही नहीं है। हम इन्हीं चीज़ों को अपनी आँखों के सामने रखकर खुद को उसे देखने से वंचित करके रखते हैं। जब जो बेकार है वो हटेगा, तभी तो वो जो साकार है वो हमें दिखेगा। इसीलिए जो भी कुछ टूट रहा है, जो भी कुछ बिखर रहा है, जो मिट सकता है, उसका शायद मिटना ही हमारे लिए ठीक है। क्योंकि अगर जब तक वो जो मिट सकता है वो मिटेगा नहीं, तो हमें वो कैसे दिखेगा जो अमिट है, जो नहीं मिट सकता। अब ये बात एक कहानी लग सकती है, एक कल्पना भी लग सकती है, मगर ज़िंदगी हमारी है और उसमें हमें ही देखना पड़ेगा कि हमने जो जो चीज़ें अपने आसपास बटोर कर रखी हुई हैं, अगर वो तोड़ी जा सकती हैं, वो मिट सकती हैं, वो चूर चूर हो सकती हैं, तो क्या अपनी ज़िंदगी को बस इन्हीं से ही भर कर रखें, या ज़िंदगी में उसके लिए भी काम करा जा सकता है। जो अटूट है, जो बिखर नहीं सकता, जो मिट नहीं सकता। अब ये तो हमारे ऊपर ही है कि हमें ज़िंदगी बस उन सारी चीज़ों से घेर के रखनी है जो टूट फूट सकती हैं, या उसकी तरफ भी बढ़ा जा सकता है। क्योंकि ये ज़िंदगी हमारे पास एक लौती है, कोई दूसरी ज़िंदगी हमें मिल नहीं रही है। तो इस एक लौती ज़िंदगी में उसकी तरफ भी बढ़ा जा सकता है जिसका हर तोड़ फोड़ से परे कोई अस्तित्व है।